चलिए बाबू अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल है हमारा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसमें कार्य क्षमता पूछता है, ठीक है। कार्य क्षमता का मतलब होता है वही वर्क एफिशिएंसी, आप कितना कार्य कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा है P=W/T, यानी जो पावर होता है ना उसी को क्षमता कहते हैं। यानी इसको अगर पावर को कहते हैं कि कार्य करने की दर को जो क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। कि कितने कार्य आप करते हो वही आपकी क्षमता होती है। यहाँ से देखो यह साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो पावर होता है ना वो टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर आपकी पावर बढ़ेगी ना जी तो टाइम क्या होगा आपका, कम लगेगा। यही आपने पढ़ा है। तो चलिए ये कह रहा है बाबू ए तथा बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है, यानी ए है और बी है। इनकी ए की जो क्षमता है वो 3 है, यानी ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो कैपेसिटी है वो 3 है, तो बी की कैपेसिटी है 4 है। यानी ए अगर कम काम ए की तुलना में बी ज़्यादा करता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, मतलब ए मतलब तीन करता है कितने दिन में, 12 दिन में। अब खुद सोचो बाबू, कैपेसिटी का मतलब जो होता है ना, आदमी मान लो आप कि 3 आदमी अगर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने में करेगा भाई, तो एक आदमी, अब देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे 4 दिन में। अब ये सोचने वाली बात है ना कि अगर बाबू एक आदमी करोगे ना जी, एक आदमी करोगे, 3 आदमी 12 में कर रहे हैं तो एक आदमी लगेगा तो 12 से ज़्यादा दिन लगाएगा ना जी। चूंकि यहाँ से क्या पढ़ो कि पावर जब हमारा बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और अगर पावर हमारा घटेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। चूंकि ये कैपेसिटी पावर जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। तो 3 आदमी अगर करेंगे 12 में ना जी, तो एक आदमी करेगा बाबू 12 × 3 36 दिन में। समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा और ये होता भी है। आप जनरल लाइफ में इसको सोचिए, अगर आप अपने घर पे 3 आदमी को लगाए पेंट करवाने के लिए, वो 12 दिन लगा रहे हैं, तो एक आदमी तो कभी 4 दिन में नहीं कर पाएगा ना। तो भैया हम 3 आदमी कहाँ लगाएंगे, तो एक आदमी जब भी करेगा तो 12 दिन में करेगा। ये उल्टा प्रोसेस होता है। तो बोला बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की कैपेसिटी कितना है, 4। अब खुद सोचो अगर 4 आदमी आ जाए तो 4 आदमी आएंगे तो भाई चूंकि पावर बढ़ा तो टाइम कम लगेगा ना। तो जब इधर 4 से गुणा होगा ना जी, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। तो ये जो आपका 36 आया ना, उसमें 4 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा। यानी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि जब आपका पावर इधर बढ़ेगा, देखिए पावर जैसे 3 था 12 हुआ, जब पावर कम होगा ना जी तो टाइम बढ़ जाएगा। यानी इधर आप 3 से अगर भाग दिए तो दूसरे तरफ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप पावर की तरफ 4 से मल्टीप्लाई किए ना तो समय की तरफ आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, तो बाबू ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अब कह रहा है ए की क्षमता बी से 20% अधिक है, यानी पहले बी का पता होना चाहिए तभी तो ए का जानेंगे। तो बी की क्षमता हम लोग मान लेते हैं 100 है, तो चूंकि परसेंटेज में दिया है इसलिए 100 मान रहे हैं। चूंकि 100 जो होता है ना, प्रतिशत मतलब जो होता है वो प्रति 100 पे पैदा ही होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है। तो मान लेते हैं कि बी की कैपेसिटी 100 है, तो 100 एक ऐसा वैल्यू है कि जिसका 20% क्या होता है, 20 होता है। तो अगर बी की कैपेसिटी 100 है तो ए अपने आप 120 हो जाएगा, चूंकि बोल रहे हैं कि जो ए की क्षमता है वो बी से 20% अधिक है, तथा बी की क्षमता सी से 25% कम है। अब देखो भैया, अब यहाँ पे हो गया बवाल, तो आप इसको थोड़ा बेसिक से समझो, कई तरीके हैं समझाने के। तो हम इसको क्या करते हैं ना, ए बी का रिलेशन तो हम समझ गए, अब बी और सी का रिलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे बी लिख दो, अलग लिखो, और ये सी लिखो। कह रहा है बी की क्षमता सी से 25% कम है, तो भैया सी को हम 100 मान लेते हैं, भाई मान सकते हैं ना। और बी की क्षमता क्या है, सी से 25% कम है, तो अगर सी 100 है तो बी कितना होगा, 75 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया 100 का 25% 25 होता है, 100 का 10% 10 होता है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में करते तो मेरे भाई देखो ए बी का रिलेशन है और ये बी सी का रिलेशन है, ठीक है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो, तो 20 छक्का हो जाएगा और 20 25 हो जाएगा। इसको काटोगे 6 5, और ये 25 से काटोगे बाबू, 25 3 75, 25 चौके 100। तो मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, और देखो यहाँ पे जब आप रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो कॉमन होता है, जैसे बी जो है ना वो ए के साथ भी रिलेशन में है, और बी जो है ना वो सी के साथ भी रिलेशन में है। तो जो कॉमन वैल्यू है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। तो कॉमन वैल्यू मेरा कौन सा है बताओ, बी है। बी को बीच में रखो, साइड में सी को रखो। तो ए और बी की कैपेसिटी कितना आई, 6 और 5 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। और बी और सी की कैपेसिटी बाबू 3 4, तो यहाँ देखो यहाँ नीचे लिखोगे, ताकि इसके ऊपर अगर लिख दोगे ना बाबू तो ये 5 तो मिट जाएगा आपका, तो नीचे लिख देंगे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, इस 3 का इस 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18,
और इस 3 का बाबू इस 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इस 4 का इस 5 में गुणा करेंगे तो हम ABC का कैपेसिटी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो कोई संख्या है जो तीनों को काट सकती है, तो कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सकती है, इसको जोड़ लीजिए आप। तो आप जोड़ेंगे बाबू तो 18 और 15 कितना हो जाएगा 33 और 20 55, यानी बोला है ना कि तीनों मिलकर कार्य को 60 दिन में करते हैं। तीनों का मिलके बताया है तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। ये बोला है बाबू तीनों मिलकर कार्य को 60 दिन में करते हैं, तो तीनों को जोड़िए तो 18 15 33 और 20 क्या हो गया 55। 55 जो है ये बाबू 55 करते हैं कितना दिन में 60 दिन में। तो आप बताओ अगर एक आदमी से मैं कराऊं तो बाबू सिंपल सी बात है 60 गुणे 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना, मतलब डिवाइड तो नहीं होगा ना। एक आदमी जब भी करेगा तो सिंपल सी बात है 60 से ज़्यादा दिन लगाएगा, क्योंकि 55 लोग अगर हैं, मैंने पहले आपसे बोला है कि क्षमता का मतलब आदमी मानिए आप, तो 55 आदमी अगर 60 दिन में करते हैं तो एक आदमी भाई 60/55 नहीं होगा, 60 गुणे 55 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बोला बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की औकात कितनी है भाई 15 है। देखो ए की जो कैपेसिटी है ना वो 18 है, बी की कैपेसिटी 15 है और सी की 20 है। तो बी का पूछा है तो बी मतलब ये हो गया आपका, तो बी कितने में करेगा भाई 15 में। तो अगर एक आदमी करेगा इतने दिन में तो 15 आदमी, इधर देखो अब इधर 15 से गुणा हुआ है ना जी, तो दूसरे तरफ क्या होगा 15 से भाग हो जाएगा। तो अब 15 से भाग दो, तो 15 से भाग दोगे तो ये 60 कटेगा 4 आएगा, और 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बाबू 220 दिन। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी यहाँ पे ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। तो बी अगर हमारा 100 है तो ए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो भाई ये तो कुशल मतलब होता है कैपेसिटी, वही क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और 5। ठीक है, अब आपसे बता रहे दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, दोनों मतलब कितना हो गया बताओ 6 5 11, यानी 11 लोग किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो एक आदमी कितने में करेगा बाबू, तो 30 गुणे 11 हो जाएगा। तो बोल रहे ए अकेले उसको कितने दिन में करेगा, ए मतलब कितना हो गया 6, तो 6 देखो जब इधर 6 से गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 6 से भाग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ेगी ना काम हमारा कम समय में होगा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करोगे बाबू 5 आएगा, और ये क्या आ जाएगा आंसर आपका 55 दिन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, चलिए बाबू अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ए की क्षमता बी की 3/4 गुनी है, यानी यहाँ पे ए लिखना है और ये बराबर किसके है 3/4 बी के। तो यहाँ से अगर आप ए बाई बी करते हो ना जी, तो ये हो जाएगा 3/4, यानी ए अगर 3 है मेरा तो बी कितना है बाबू 4 है। ठीक है, तो ये तो जनरली आप 1 2 बार लगाएंगे ना तो आप डायरेक्टली लिखने लगेंगे। अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बोला ए की जो कैपेसिटी है ना वो 3/4 है, किसका बी की, तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 3/4 हो जाएगा। अब देखो ये थोड़ा सवाल डिफरेंस है, कह रहा है अतः वह किसी कार्य को करने में, कौन ए, किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 6 दिन कम समय लेता है। अब यहाँ पे समय की बात कर दिया है कि ए जो है इसकी चूंकि कैपेसिटी कम है तो ये बी की तुलना में क्या कर रहा है 6 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो ये तो हो गई भैया आपकी कैपेसिटी, ये तो हो गई क्षमता। और आपने पढ़ा है ना कि पावर जो होता है वो टाइम का क्या होता है उल्टा होता है। तो बाबू अगर कैपेसिटी आपका 3 4 है तो समय कितना हो जाएगा बताइए, समय उल्ट जाएगा आपका। 2 है ना तो बड़े आराम से इसको उल्ट सकते हैं, 4 3 हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसको समय में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे समय दिया है कि 6 दिन कम समय लेता है। ऐसे दे सकता है कि 6 दिन कम समय लेता है, 6 दिन अधिक समय लेता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो जब समय की बात करेगा ना तो अब इसको समय बदल दीजिएगा, ये आपस में क्या होंगे कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 3 4 दिए रहेंगे तो मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। अभी तो बस 2 डाटा है, तो अगर 2 डाटा रहेगा तो वो सीधे सीधे क्या होगा पलट जाएगा। तो अगर ए और बी की क्षमता 3 4 है तो समय क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। तो बोला है ना कि ए बी की तुलना में 6 दिन कम समय लेता है, तो अब आप ये बताओ बी की तुलना में 6 दिन कम समय लेता है। ए देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाबू 6 दिन कम नहीं होना चाहिए, 6 दिन अधिक होना चाहिए। ठीक है, चूंकि इसकी कैपेसिटी कम है तो ये अधिक समय लेगा ना जी, अगर क्षमता कम है तो अधिक समय लेगा, तो 6 दिन अधिक समय लेता है। सॉरी आप सवाल में थोड़ा चेंजिंग कर लीजिएगा कि 6 दिन अधिक समय लेता है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी कम है
तो अब आप देखो बाबू, अगर मैं समय की बात करूं तो बी मेरा 3 अगर समय ले रहा है तो ए कितना समय ले रहा है 4। तो आप बताओ अगर ये 6 दिन अधिक ले रहा है तो अगर जनरली मैं अनुपात से देखूं तो अनुपात से कितना अधिक ले रहा है, तो ये 3 है ये 4 है, तो अनुपात से कितना अधिक ले रहा है 1 ले रहा है। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 6 दिन हो गया। तो आपसे बोला है ना बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी मतलब कौन, बी के समय कितना है बाबू, बी का समय 3 है। तो देखो ये समय का समय से तुलना हो रहा है, यहाँ पावर का नहीं हो रहा है, ये समय है ना, ये भी समय है भाई, ये समय का रेशियो है ना, और ये 6 दिन भी समय है। तो बाबू ये भी समय है भाई, समय में 1 का अंतर आया, देखो ये 4 समय ले रहा है, ये 3 समय ले रहा है, और इसमें 6 हो रहा है। तो समय समय से जब तुलना होगा तो सीधा सीधा हिसाब होगा, यानी अगर 1 बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो 1 का वैल्यू 6 हो गया तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अगर बी का पूछेगा कितना समय लगेगा तो 18 दिन। ए का पूछेगा, ए मतलब 4, तो 1 करता है 6 दिन में, तो 4 कितने में करेगा, 4 करेगा 24 दिन में। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो बाबू, बहुत आसान सवाल है कि ए करेगा 6 दिन में तो 4 करेगा 24 दिन में। तो देख लीजिए ये आपका हो रहा है ना, लेकिन हमसे पूछा है बी कितना ले रहा है, तो हमारा आंसर 18 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।